मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये 6 तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां कैसी हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर और खास तैयारियों के साथ आज सुबह 11 बजे का इंतजार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर स्टेडियम में एक साथ लोगों के साथ मिलकर मन की बात सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर महिला पुरुष सभी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि आज जब 100वां एपिसोड होगा तो मुद्दे कौन कौन से रखने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौन सी मन की बात देश के युवाओं तक, देश के बुजुर्गों तक और बच्चों तक पहुंचाएंगे। मन की बात की आज सेंचुरी है। खास तैयारियां झारखंड के रांची में भी हैं। इसी तरह यूपी के हरदोई की तस्वीर आप देख रहे हैं। खास बात यह कि अमेरिका न्यूयॉर्क में भी यूएन हेडक्वार्टर में मन की बात का सीधा प्रसारण होना है। अलग अलग भाषाओं में प्रसारण हो रहा है। जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में मन की बात के इस कार्यक्रम को लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और लोगों के सीधा दिल में उतरती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। और मन की बात कार्यक्रम में जिन लोगों का जिक्र किया है उन तक लगातार इंडिया न्यूज पहुंच रहा है, उनसे बात कर रहा है, क्योंकि आज उनके लिए भी ये दिन खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनके काम को सराहा है। सुरेखा यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पहली महिला लोको पायलट हैं। सुरेखा जी, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि 100वीं बार मन की बात करने वाले हैं, आपको भी इंतजार रहेगा। आज न जाने कौन कौन से मुद्दों पर बात करेंगे, आज किसके काम को सराहेंगे। ऐसे ही आपके काम को भी सराहा गया था। कभी सोचा था पहली महिला लोको पायलट बनने के बाद कि प्रधानमंत्री कभी जिक्र करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे? नमस्ते, मैं सुरेखा यादव, लोको पायलट मेल। मैंने सही में सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे माननीय पंतप्रधान जी मेरा नाम मन की बात में इस तरह लेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि पूरा भारत नहीं तो पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए पूरे देश को गर्व है कि महिलाओं को इस तरीके से अप्रिशिएट करने की वजह से बाकी महिलाएं, बेटियां जो है ना, एनकरेज हो जाती है। उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी ऐसा कुछ कर सके, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में हम काम कर सके, छोटा हो बड़ा हो, दिल लगा के करें तो हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा। इस तरीके से बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे अप्रिशिएट किया। मैं बहुत बार उनको धन्यवाद देती हूँ। और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? अगर आप उन शब्दों को बता पाएं दर्शकों को, वो एहसास, अनुभव शेयर कर सकें दर्शकों के साथ। हाँ, उन्होंने कहा था, आपने जरूर देखा होगा। जी, मैंने जरूर देखा था, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपके मुंह से जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, उन्होंने ही बोला था कि आपने जरूर सोशल मीडिया पे देखा होगा सुरेखा यादव जी को। हाँ। जो भारत की पहली रेल चालक है, तो वो भारत की नहीं पूरे एशिया की पहली महिला है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई है। हाँ। मुंबई में। ये सुन के मुझे बहुत बहुत एक्सप्रेशंस में दे नहीं सकती हूँ क्या क्या लगा मुझे। और इसमें पूरा सक्रिय हो गई थी कि मैं इतना साल में 34 साल कार्य किया, उसका मुझे इतना बड़ा इनाम मिला और नाम हो गया पूरा देश में, पूरा दुनिया में। और हमारे भारतीय रेल का भी इतना बड़ा नाम कर सके हम, और उन्होंने इतना अच्छे से बोला, वो कभी सपने में किसी ने नहीं सोचा था। धन्यवाद। एक गर्व तो आपने महसूस किया होगा, एक गर्व आपके घर वालों ने महसूस किया होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर 130 करोड़ देशवासियों में से आपका नाम ले रहे हैं, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये पूरे परिवार के लिए गौरव का पल होता है। जी हाँ, ये पूरा परिवार तो है, हमारा रेल का परिवार है, घर का परिवार है, हमारे साथी है, मिनिस्टर्स है, सब जिन्होंने मुझे इतने साल से इतने अच्छे से एनकरेज करके यहाँ तक आने में मेरी सहायता की, उन सभी का इसमें गर्व है। उन सबको मैं उतना ही ये देती हूँ कि उन सबका सहकार्य है इसमें, तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। ये टीम वर्क है पूरा, घर से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक। और हमारे भारतीय रेल को भी इसका बहुत बहुत आनंद है और बहुत खुशी महसूस होती है पूरा भारतीय रेल को, कि भारतीय रेल ने भी महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, उसका भी कहीं जिक्र हुआ और अप्रिशिएट किया गया है। इसीलिए बहुत बड़ा काम किया है, जो हर लड़की को ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कुछ करें। और
सभी देश को आगे देखिए, एक बढ़ाएं। सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे भारत ट्रेन ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि बहुत जल्द पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन को मैं शुरू करूं, और वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली आप पहली लोको पायलट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में आपके नाम का जिक्र करते हैं। ये वाकई गौरवान्वित करने वाला पल है। महिला सशक्तिकरण को अलग अलग मौकों पर बढ़ावा दिया है और अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं के काम को सराहा है। शोभा कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सृजन हैंडीक्राफ्ट से। शोभा जी, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी तारीफ की थी? आज तो 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है, आपको भी इंतजार रहेगा। आज किसकी तारीफ होगी, आज किसके काम को सराहेंगे? आज 100वीं बार मन की बात करने वाले हैं पीएम। जोहार, मैं झारखंड से शोभा कुमारी, सृजन हैंडीक्राफ्ट से। ये आज का इंतजार बहुत ही रहा क्योंकि आज 100वां एपिसोड मन की बात का हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो ये इंतजार हम लोगों को तो है, सारी महिलाओं का है। मेरे साथ जितनी 50 से 60 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सभी को हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस प्रोग्राम का कि आज 100वां एपिसोड मन की बात का पूरा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, हैंडीक्राफ्ट में चूंकि बहुत लोग मौजूद रहते हैं, उनकी कलाकारी नजर आती है, लेकिन कई बार उस तरीके से पहचान मिल नहीं पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात जैसे कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हैं, देश के नाम संदेश देते हैं और उसमें जिक्र करें कला का, उसमें जिक्र करें आपके इस इनिशिएटिव का, तो लोगों तक ये संदेश पहुंचा तो होगा। लोगों का रिएक्शन क्या था? ये जब प्रधानमंत्री जी, चूंकि हम लोग कला को लेकर, हैंडीक्राफ्ट को लेकर काम कर रहे हैं, जो काफी समय से लग रहा था कि विलुप्त हो रहा है और इसका डिमांड मार्केट में कुछ, बाजार में कुछ कम हो रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें आ रही थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये मेरे हस्तकला की चर्चा की, हाथ से बने हुए गुड़िया की चर्चा की, जो कपड़े से बनी हुई है, इसका एक अलग महत्व हो गया मार्केट में या बाजार में कि प्रधानमंत्री जी का जितना भी प्रोग्राम इसके पहले रहा, कोविड के समय में रहा, वोकल फॉर लोकल, ये प्रोग्राम के आते के साथ भी हम लोगों के आमदनी में बहुत सारा परिवर्तन आया, लोगों की सोच में परिवर्तन आया। जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अपने ही देश के सामानों से खरीदकर हम, और अपने ही लोग कारीगर को आगे बढ़ाना हम लोग चाहते हैं, अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना है, तो लोगों का एक मानसिकता चेंज हुआ। और जो हम हैंडीक्राफ्ट्स के प्रति काम कर रहे थे हम लोग, और अपना बनाया हुआ जो हम लोग का हाथ का गुड़िया था या कपड़े का कुछ बैग था, उसका डिमांड मार्केट में बढ़ा क्योंकि सोच बढ़ा। इससे प्रधानमंत्री जी के एक प्रयास से, एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात हो गया कि इतना अच्छा हम लोग का मार्केट अभी बना हुआ है उनके एक प्रोग्राम से, और हम लोग को काफी अच्छा लगा। आपने कभी सोचा नहीं था कि एक तो कला की तारीफ होगी और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर लेंगे तो फिर यूं काम कारोबार भी बेहतर होगा, अलग पहचान के साथ सम्मान भी मिलेगा, और वो मिला भी है। छोटा सा बहुत छोटे से शहर से हम लोग आते हैं, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि एक छोटा हस्तकला का हम लोग, यही तो प्रधानमंत्री की खासियत है। उन गांव की गलियों तक, देहात के इलाकों तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में जिक्र होता है, जहां तक लोगों की नजर नहीं पहुंच पाती, जहां तक लोगों का ध्यान नहीं जा पाता, और फिर ऐसे ही गुमनाम चेहरों को, अनसंग हीरोज को देश के सामने लाना, उनकी पहचान बताना और फिर देश की नजर से उन तक सम्मान पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग खासियत है। पूजा नौटियाल भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 2015 के जून में हरियाणा के बीबीपुर गांव के तत्कालीन सरपंच ने एक अभियान शुरू किया जो कि देश भर में कैंपेन बन गया। इस कैंपेन का नाम था सेल्फी विद डॉटर। हुआ यूं कि उस साल 9 जून को सुनील जागलान ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी नंदिनी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की। देखते ही देखते देश भर में मशहूर हस्तियों समेत हजारों लोग अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट करने लगे। जागलान के इस कैंपेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा और उन्होंने मन की बात में इसका जिक्र किया। इंडिया न्यूज ने खास मौके पर बीबीपुर गांव में पूर्व सरपंच सुनील जागलान से बातचीत भी की है। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है, सुनिए आप। आज सबसे पहले 28 जून 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने, मैं जब गांव में, बीबीपुर गांव में सरपंच था, तो एक प्रतियोगिता कराई थी सेल्फी विद डॉटर, कि आप सभी अपनी बेटियों के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। जिनकी सेल्फी में अच्छी मुस्कुराहटें होंगी
और बेटियों के लिए प्रतिज्ञाएं होंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो वो सोशल मीडिया का कैंपेन काफ़ी वायरल हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि पूरे देश में फैल जाए। तो प्रधानमंत्री जी के 28 जून 2015 का जो कार्यक्रम था मन की बात, उसमें उन्होंने 5 मिनट लगातार सेल्फी विद डॉटर अभियान के बारे में बोला। और आपसे बातचीत की नहीं की? नहीं, मेरे से बातचीत नहीं की, वो मन की बात कार्यक्रम में ही उन्होंने बोला और उन्होंने मेरे गांव का और उस कैंपेन का पूरा जिक्र किया और अपील की कि सभी इस कैंपेन को फॉलो करें। उसके बाद फिर जुलाई में जो एपिसोड आया उसमें उन्होंने कहा कि ये तो रेवोल्यूशन हो गया, कि सेल्फी विद डॉटर तो सामाजिक क्रांति बन गई। फिर वो जो अमेरिका और लंदन वेम्बले स्टेडियम सिलिकॉन वैली में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला। फिर लगातार हर साल एक आध बार सेल्फी विद डॉटर के बारे में बोलते रहे और ये कैंपेन जो है देश की दहलीज लांघकर 80 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। www.selfieWithDaughter.org ऑनलाइन म्यूजियम बना हुआ है सेल्फी विद डॉटर का। उसमें हर साल बगैर कोई कैंपेनिंग किए, बगैर कुछ किए 30 से 40 हज़ार सेल्फी विद डॉटर आ जाती हैं और वो 80 देशों से के करीब से आती है। और 9 जून को हम हर साल सेल्फी विद डॉटर डे मनाते हैं। तो फिर जब आपका आया तो आपको कैसा लगा? क्या लोगों ने संपर्क किया मन की बात के बाद से, या फिर पहले से संपर्क करना चाह रहे थे लोग, जुड़ पा रहे थे, या मन की बात से बात कितनी बार लोग जुड़े? मन की बात के बाद तो ऐसा हुआ कि हमारा जो एक टैबलेट था उसमें उसका नंबर दिया हुआ था हमने कि हमारे इस नंबर पर वो भेजिए, आप सेल्फी विद डॉटर भेजिए। वो क्रैश कर गया, उसकी मेमोरी क्रैश कर गई एक्चुअली। यानी मन की बात से फायदा होता है? मन की बात असल में एक ऐसा माध्यम है जैसे कि एक पूरे देश का सरपंच गांव की चौपाल में बैठकर सभी से संवाद कर। उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। #सेल्फी विद डॉटर्स ये कैंपेन छेड़ा था सुनील जागलान ने, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। सुनील जागलान जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शोभा कुमारी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनील जी, एक कैंपेन छिड़ जाएगा आपके इस हैशटैग के बाद, ये सोचा था क्या? और उससे भी ज्यादा ये सोचा था क्या कि पीएम की नजर तक आपका ये कैंपेन पहुंचेगा और फिर इसका जिक्र होगा? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, अभियान तो ये सिर्फ मेरे जिले तक के लिए था असल में जो मैंने बनाया, लेकिन इसको ग्लोबल जो कैंपेन है वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में लगातार 5 बार बोलने की वजह से ये कैंपेन दहलीज लांघ कर पहुंच गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी के पास कौन सा ऐसा लेंस है कि वो दूर सुदूर रहने वाले एक गांव के सरपंच के बारे में पता करके, उस कैंपेन के बारे में पता करके, और भारत का एक प्रकार का अलग प्रकार का अनोखा कार्यक्रम, अब तो ये कार्यक्रम पूरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है जो मन की बात है, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसके फायदे परिवारों को भी मिले हैं। आज न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, जहां पर 2-4 लोगों का बैठना मुश्किल है, वहां मन की बात जब हर महीने के लास्ट रविवार को आता है तो परिवार भी इकट्ठे होते हैं और गांव की चौपाल में लोग भी इकट्ठे होते हैं। तो संयुक्त करने का जो कार्यक्रम इस मन की बात की वजह से होता है। और वही बात मैं फिर से कहता हूँ, मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि जैसे घर परिवार का मुखिया होता है या गांव का मुखिया होता है, वो सबकी समस्याएं सुनकर खुद समाधान भी देता है, समस्या भी सुनता है और नए प्रयोग भी बताता है करने के लिए, और लोग उस चीज को फॉलो भी करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वो जाने वाले नहीं है, वो फिर से अगले महीने अंतिम रविवार को फिर से आएंगे। और अगर हम कोई सुजेशन उनके नमो ऐप पर देंगे या माई गाँव के ऐप पर भेजेंगे तो वो सुझाव भी प्रधानमंत्री जी तक तुरंत पहुंच जाते हैं। तो जब टू वे कन्वर्सेशन हो जाता है तो सीधी सी बात है, लोगों का जुड़ाव होता है, विश्वास होता है और उनकी बात करने की जो शैली है
उसमें बहुत सारा प्यार प्रेम भरा हुआ होता है, उसकी वजह से वो सीधे मन से दिल को छू लेते हैं। अच्छा, ये बताइए 2015 में तो आपकी बेटी बहुत छोटी रही थी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब तो बेटी भी बड़ी हो गई होगी, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनती भी होगी, समझती भी होगी। आज चूंकि 100वां एपिसोड है, आपकी क्या तैयारी है परिवार के साथ मन की बात सुनने की? हम तो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुलाया हुआ था हम लोगों को, तो हम सीधे हमारे गवर्नर हाउस आ गए हैं और गवर्नर हाउस में मैं और मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी मेरे साथ है, दूसरी बेटी जो है वो घर पर है, तो वो वहां पर सुनेंगे और हम यहाँ चंडीगढ़ में राज्यपाल जी के साथ, मैं और मेरी बेटी याचिका है साथ में, हम दोनों बैठकर यहाँ पर मन की बात सुनेंगे। मन की बात की सबसे अच्छी बात क्या लगती है सुनील जी? मन की बात असल में जो सोशल एक्टिविस्ट है ना, वो कभी मतलब वो सेलिब्रिटी नहीं बन पाए, उतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। मुझे लगता है कि ये भारत का है ना सोशल एक्टिविस्ट खोजने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, टैलेंट सर्च प्रोग्राम है सोशल एक्टिविस्ट खोजने का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम जिंदगी में क्या क्या किन किन विपरीत परिस्थिति होने पर भी आगे बढ़ सकते हैं, और वो कहानियां दूर सुदूर के किसी भी, मान लो कोई आसाम से है, नागालैंड से, मणिपुर से, मैं इतनी सारी महिलाओं से मिला और मैं उनका प्रशंसक हो गया। तो मैं तो ये मानता हूं कि ऐसी कहानियों से है ना हर घर में वो महिलाएं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। अगर आप टोटल मन की बात में देखेंगे, इतनी महिलाओं का जिक्र, हमारी है ना क्रिकेट की प्लेयर जो थी, उनको कोई भी नहीं जानता था, मतलब कुछ लोग जानते थे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे, एक एक के बारे में। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, महिलाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है ना सुनील जी, अगर आप सेल्फी विद सन ये हैशटैग चलाते तो इतने ज्यादा फेमस नहीं होते। सेल्फी विद डॉटर्स आपने कहा, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अप्रिशिएट किया। अभी के लिए आपका शुक्रिया सुनील जी, शोभा जी। हमारे खास मेहमान लगातार दिन भर जुड़े रहेंगे। आज चूंकि उनके अनुभव जानना और समझना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 100वें कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, देश के नाम संदेश देंगे और ठीक 11 बजे सुबह इंडिया न्यूज पर आप सुन पाएंगे मन की बात का 100वां एपिसोड। इस बीच पीएम मोदी ने कश्मीर की महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, और उनके इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कश्मीर की महिलाएं बेहद खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। जरा उन्हें भी सुनिए। एपिसोडों में अलग अलग तरीके से काम करने वाले लोग अब 100वें एपिसोड में बुलाए जा रहे हैं। उनके लिए कॉन्क्लेव विज्ञान भवन में किया जा रहा है और तमाम हमारे साथ प्रतियोगी और प्रतिभागी हमारे साथ में हैं जिन्होंने कोविड में काम किया है, किसानों के लिए हितकारी में काम किया है। हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। तो अपना नाम परिचय बता दें। मेरा नाम जैतूना बेगम, मैं सरपंच डिस्ट्रिक्ट गांधरबल ब्लॉक लार पंचायत वलीवार से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, तो कश्मीर से आप आते हैं? हाँ, कश्मीर से हैं। तो कश्मीर में जो हालात हैं और जिस हालात में आपको मन की बात के लिए चुना गया, तो कई लोगों ने सवाल उठाए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। क्या उठाए? यही लोगों ने बोला ये है वो है, बहुत कुछ। तो उसके बावजूद भी आप आई। हाँ।